हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और घर में सुरक्षित होंगे। दोस्तों सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर का दूसरा पार्ट और जो हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, अर्थात कंप्यूटर का उद्भव और विकास कैसे कैसे हुआ। जी हाँ, हम लोग कंप्यूटर को कितने प्रकार है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कितने जनरेशन में कंप्यूटर बटा हुआ है, कितने पार्ट्स में कंप्यूटर बटा हुआ है, साइज के आधार पर कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की उत्पत्ति कैसे हुई, कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे होते गया, और इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोग को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर सीरीज लेसन जो है हमारा कंप्यूटर का उद्भव एवं विकास, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड डेवलपमेंट। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का विकास क्रम अर्थात डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। धीरे धीरे कैसे विकास होते गया कंप्यूटर का वो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अबिकस के बारे में। अबिकस यह एक प्राचीन गणना यंत्र है जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में अंकों की गणना के लिए किया गया था और इसे ही संसार का प्रथम गणक यंत्र कहा जाता है। इसके बाद आता है कंप्यूटर के विकास क्रम में नेपियर बोन्स। इसके आविष्कारक जॉन नेपियर है। यह एक तेज गणना करने वाला यंत्र है। जॉन नेपियर एक स्कॉटिश गणितज्ञ थे। नेपियर लघुगणक के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। लघुगणक ने जटिल गणनाओं को आसान बना दिया था। लघुगणक का उपयोग कई गणितीय समस्याओं को हल करने में किया जाता था। यह भी कंप्यूटर के प्रेरणा स्रोत के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आता है पास्कलाइन। फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल 1642 में प्रथम यांत्रिकी गणना मशीन का आविष्कार किया। इसे मैकेनिकल कैलकुलेटर भी कहते हैं। यह केवल जोड़ व घटा सकती थी, अतः इसे एडिंग मशीन भी कहा गया। इसके बाद आता है डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया जो भाप से चलता था तथा गणनाएं कर सकता था। 1842 में चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित मशीन एनालिटिक इंजन बनाया जो पंच कार्ड पर के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करती थी तथा मूलभूत गणितीय गणनाएं जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकती थी। लेडी एडा एगस्टा ने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला, अतः उन्हें दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है। उन्हें 2 अंकों की संख्या बाइनरी प्रणाली बाइनरी सिस्टम के आविष्कार का भी श्रेय भी है। इसके बाद आता है सेंसस टेबुलेटर। 1890 में अमेरिका के वैज्ञानिक हरमन होलरेज ने इस विद्युत चलित यंत्र का आविष्कार किया जिसका प्रयोग अमेरिकी जनगणना में किया गया। इन्हें पंच कार्ड के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। इसके बाद 1937 से 1944 के बीच IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नामक कंपनी के सहयोग तथा वैज्ञानिक हार्वर्ड आइकेन के निर्देशन में विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यंत्र की गणना यंत्र का आविष्कार किया गया। इसे मार्क नाम दिया गया। इसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल भी कहते हैं। इसके बाद 1939 में एटनासाफ और क्लिफोर्ड बेरी नामक वैज्ञानिकों ने मिलकर संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया। उन्हीं के नाम पर इसे ABC का नाम दिया गया। इसके बाद 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक J.P. एकर्ड तथा जॉन मुचली ने सामान्य कार्यों के लिए प्रथम फुली इलेक्ट्रॉनिक पूर्णतः डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया जिसे ENIAC नाम दिया गया। ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ENIAC कंप्यूटर में प्रोग्राम में परिवर्तन कठिन था। इसे निपटने के लिए वान न्यूमन ने संग्रहीत प्रोग्राम की अवधारणा दी तथा EDVAC का विकास किया। EDVAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट
वेरिएबल एंड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके बाद आता है दोस्तों कंप्यूटर के विकास क्रम में यूनिवैक, यह जिसका उपयोग व्यापारी और अन्य सामान्य कार्यों के लिए किया गया। यूनिवैक का निर्माण 1954 में जीसी जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने किया। यूनिवैक का फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। इसके बाद आता है माइक्रो प्रोसेसर। 1970 में इंटेल कंपनी द्वारा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 के निर्माण ने कंप्यूटर क्षेत्र में क्रांति ला दी। इससे छोटे आकार के कंप्यूटर का निर्माण संभव हुआ जिन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। पेंटियम, सेलेरॉन तथा AMD वर्तमान में कुछ प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर उत्पादक ब्रांड है। इसके बाद कंप्यूटर के अगले विकास क्रम में 1977 में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर का निर्माण किया गया जिसे एप्पल नाम दिया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं अब कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर, जनरेशन के आधार पर कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों को देखते हैं। अलग अलग पीढ़ियों को निम्नानुसार देखते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर 1942 से 1955 तक देखते हैं। इसमें हार्डवेयर के रूप में निर्वात ट्यूब का उपयोग किया गया तथा भंडारण क्षमता के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया गया। सॉफ्टवेयर में मशीनी भाषा और असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया। इसकी विशेषताएं हैं कि यह आकार में बहुत बड़ा है और खर्चीला है और केवल वैज्ञानिक उपयोग के लिए ही है। इसके उदाहरण है ENIAC, यूनिवेक, IBM और मार्क 1 इसके कुछ उदाहरण हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1955 से 1966 तक। अब इसमें हार्डवेयर में निर्वात ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया जो हल्के, छोटे और कम विद्युत खपत करने वाले थे। भंडारण में पंच कार्ड की जगह चुंबकीय मेमोरी का उपयोग किया जाने लगा। सॉफ्टवेयर के रूप में कोबोल, फोर्ट्रॉन जैसे उच्च स्तरीय भाषा का विकास IBM द्वारा किया गया। इससे प्रोग्राम लिखना आसान हुआ। इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम प्रारंभ किया गया तथा व्यवसाय तथा उद्योग में कंप्यूटर का प्रयोग आरंभ हुआ। फोर्ट्रॉन का फुल नेम होता है फार्मूला ट्रांसलेशन और कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसमें यह हाई लेवल लैंग्वेज है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 से 75। अब इसमें हार्डवेयर के रूप में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का IC का प्रयोग शुरू हुआ जिसमें सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक और कैपेसिटर एक छोटे चिप पर बने होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक भंडारण उपकरणों के उपयोग से भंडारण क्षमता व गति में वृद्धि हुई। प्रारंभ में SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशंस और बाद में MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया। इस पीढ़ी कंप्यूटर हल्के, कम खर्चीले तथा तीव्र थे और अधिक विश्वसनीय थे। चुंबकीय टेप और डिस्क के भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई और उच्च स्तरीय भाषा पास्कल तथा बेसिक का विकास हुआ। इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास 1958 में जैक किल्बी तथा रॉबर्ट नोई द्वारा किया गया। सिलिकॉन की सतह पर बने इस प्रौद्योगिकी को माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स का नाम दिया गया। ये चिप अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन तथा जर्मेनियम के बने होते हैं। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर 1975 से 1989। इसमें हार्डवेयर के रूप में VLSI माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस माइक्रो प्रोसेसर का विकास M. ही हॉप ने 1971 में किया। इसमें उच्च स्तरीय भाषा में C भाषा का विकास हुआ जिसमें प्रोग्रामिंग सरल था। उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क LAN, लोकल एरिया नेटवर्क WAN, वाइड एरिया नेटवर्क विकास हुआ और इसमें सॉफ्टवेयर के रूप में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के विकास ने कंप्यूटर के उपयोग को सरल बना दिया।
ऑपरेटिंग सिस्टम में MS-DOS का रोज तथा एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर 1989 से अब तक इसमें हार्डवेयर के रूप में ULSI अर्थात अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के विकास से करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चिप पर लगाया जा सका। ऑप्टिकल डिस्क जैसी CD के विकास ने भंडारण क्षेत्र में क्रांति ला दी। नेटवर्किंग के क्षेत्र में इंटरनेट, ईमेल तथा WWW का विकास हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना राजमार्ग की अवधारणा का विकास हुआ। इसमें सॉफ्टवेयर के रूप में मल्टीमीडिया का विकास हुआ। यह अति छोटे, अति तीव्र उपयोग में आसान और प्लग और प्ले के रूप में प्रयोग किया गया। इसमें सुपर कंप्यूटर का भी पेंटियम, PC, IBM नोटबुक का इसके सभी उदाहरण हैं। चलिए देख लेते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में एक बार फिर से। आप देख रहे हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था हार्डवेयर के रूप में फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था और थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। कुछ इस तरह से दिखता था कंप्यूटर। और फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस माइक्रो प्रोसेसर के रूप में कंप्यूटर का प्रयोग हार्डवेयर के रूप में किया गया। कुछ इस तरह से दिखता था। और फिफ्थ जनरेशन जो वर्तमान पीढ़ी कंप्यूटर है वह इस तरह से दिखाई देता है। अब इस पीढ़ी में लैपटॉप का भी आविष्कार हो चुका है। आइए देखते हैं अब अगली पीढ़ी के कंप्यूटर, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। प्रिय विद्यार्थियों, नैनो कंप्यूटर, नैनो मतलब होता है 10⁻⁹ पर निर्मित नैनो ट्यूब के प्रयोग से अत्यंत छोटे व विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर के विकास का प्रयास किया जा रहा है। अब इसके बाद आता है क्वांटम कंप्यूटर। यह प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित होगा, जिसमें आंकड़ों का संग्रहण और संसाधन क्वांटम कण के आधार पर होगा। ये कण युग में रहते हैं और इन्हें क्यूबिट्स कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डियर स्टूडेंट, ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। इसमें विद्युत के एनालॉग रूप, भौतिक राशि जो लगातार बदलती रहती हैं का प्रयोग किया जाता है। इसकी गति अत्यंत धीमी होती है। अब इस प्रकार के कंप्यूटर प्रचलन से बाहर हो गए हैं। एक साधारण गणित, वाहन का गति, स्पीडोमीटर, वोल्टमीटर आदि एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। दूसरा जो है वह है डिजिटल कंप्यूटर। ये इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलते हैं तथा गणना के लिए बाइनरी सिस्टम 0 या 1 का प्रयोग किया जाता है और कंप्यूटर 0 या 1 को ही समझता है। इसे मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। इनकी गति तीव्र होती है। वर्तमान में प्रचलित अधिकांश कंप्यूटर इसी प्रकार के हैं। इसमें आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है। तीसरा प्रकार का जो कंप्यूटर है वह है हाइब्रिड कंप्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, यह डिजिटल व एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। इसमें गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल का प्रयोग किया जाता है, जबकि इनपुट तथा आउटपुट में एनालॉग संकेतों का उपयोग होता है। इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग अस्पताल, रक्षा क्षेत्र व विज्ञान आदि में किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, अब देखते हैं आकार के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। जी हाँ दोस्तों, आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज। सबसे पहले देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। माइक्रो कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिन्हें आराम से डेस्क पर रखा जा सकता है। छोटे कंप्यूटर का विकास 1970 में माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार के साथ हुआ। माइक्रो प्रोसेसर आने से सस्ते और आकार में छोटे कंप्यूटर बनाना संभव हुआ। इन कंप्यूटर्स को पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं।
माइक्रो कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, होमटॉप, टैबलेट, पीसी और वर्क स्टेशन आते हैं। देखते हैं दूसरा, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आकार और क्षमता में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर 1965 में तैयार किया गया था। दोस्तों, यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर 1965 में तैयार किया गया था। इसका आकार किसी रेफ्रिजरेटर के बराबर था। जहां एक और पर्सनल कंप्यूटर यानी माइक्रो कंप्यूटर में एक सीपीयू होता है, वही मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक सीपीयू होते हैं। और मिनी कंप्यूटर पर एक साथ एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग प्रायः छोटी या मध्यम आकार की कंपनियां करती हैं। अब इसके बाद देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं। बड़ी कंपनियों में केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग होता है। एक नेटवर्क में कई कंप्यूटर के साथ आपस में जोड़ा जा सकता है। इसमें सैकड़ों यूजर्स एक साथ कार्य कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर में Node.js एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं सुपर कंप्यूटर। बहुत ही महत्वपूर्ण है सुपर कंप्यूटर। प्रिय विद्यार्थियों, सुपर कंप्यूटर अन्य सभी श्रेणियों माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में अत्यधिक बड़े, अधिक संग्रह क्षमता वाले और सबसे अधिक गति वाले होते हैं। इनका आकार एक सामान्य कमरे के बराबर होता है। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग बड़े वैज्ञानिक और शोध प्रयोगशालाओं में शोध कार्यों में होता है, रिसर्च के लिए किया जाता है। 1998 में भारत में सीडेक द्वारा एक सुपर कंप्यूटर और बनाया गया, जिसका नाम था परम 10,000। इसकी गणना क्षमता 1 खरब गणना प्रति सेकंड थी। आज भारत का विश्व में सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में नाम है। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ भारत के अन्य सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट भी जान लेते हैं। इसमें है अनुपम, परम युवा, आदित्य, वर्गो, विक्रम 100, क्रे XC40, परम युवा द्वितीय, सागर 220, एका, भास्कर और पेस फ्लो सॉल्वर। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर परम 10,000, परम 10,000 का निर्माण सीडेक का फुल नेम होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, पुणे द्वारा 1998 में किया गया। इसकी गणना क्षमता 100 गीगा फ्लॉप यानी 1 खरब गणना प्रति सेकंड थी। इसके निर्माण का श्रेय सीडेक के निदेशक विजय भास्कर को जाता है। सीडेक ने परम पद्म नाम से भी सुपर कंप्यूटर का विकास किया है। इस तरह के सुपर कंप्यूटर विश्व के कुल 5 देशों में अमेरिका, जापान, चीन, इजराइल और भारत के पास ही उपलब्ध है। अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई द्वारा, जबकि पेस सीरीज की सुपर कंप्यूटर का विकास DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद द्वारा किया गया। भारत की सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर का विकास नॉल नेशनल एरोनॉटिक्स लैब बेंगलुरु द्वारा किया गया। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन के आंसर कुछ मुझे क्वेश्चन कमेंट के करें आंसर मेरे व्हाट्सएप नंबर कमेंट करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या टेलीग्राम नंबर पर 9713650310 पर। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, विश्व की प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया। ए ऑप्शन है IBM, बी SCL, सी CRC और डी ऑप्शन है सीडेक। जल्दी से मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा दोस्तों आंसर। देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है चार्ल्स बेबेज। बी ऑप्शन है लेडी एडा अगस्टा, सी ऑप्शन एप्पल, डी ऑप्शन IBM कंपनी। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता था ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर। दोस्तों जल्दी से आंसर मुझे व्हाट्सएप कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। ए ऑप्शन IBM, एप्पल, HCL, डी ऑप्शन है इंटेल। तो दोस्तों सही आंसर मुझे कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। पहला ऑप्शन है T3A, बी ऑप्शन येन्ना 3, सी ऑप्शन परम 10,000 और डी ऑप्शन है क्रे। तो चलिए दोस्तों इसका भी आंसर आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट करके। जी दोस्तों, आप लोग को आशा करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, और जो कि बहुत पूर्ण टाइप था और बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन भी मैं आप लोग को सॉल्व कराया हूँ, वो आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में, जिसका पार्ट 3 लेकर आऊंगा, और उसमें हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स। तब तक आप घर में पढ़ते रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू दोस्तों।